नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यदि वास्तव में ऐसा है और ऐसा ही है तो उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं बन रही है उसमें बीजेपी की संभावना क्या है? क्यों इतना बीजेपी और आरएसएस सूबे को लेकर के परेशान है? क्या कोरोना ने इतना डेंट मार दिया है कि स्थिति संभाले से नहीं संभल रही है? क्या आया है वो अंदरूनी सर्वे में जिसको लेकर के बीजेपी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठक दर बैठक कर रही है? पहले संघ ने मीटिंग की, उसके बाद बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने, और अब दिल्ली में संघ का 3 दिवसीय महामंथन शुरू हुआ है। यूँ तो इसका सीधे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत और दूसरे जो सरकार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन समेत लगभग 10 बड़े पदाधिकारी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और यदि बात करें एजेंडे की तो एजेंडे में कोरोना का प्रभाव, उसके साइड इफ़ेक्ट, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और संघ के अपने कार्यक्रम, इसके इर्द गिर्द इस पे मंथन होना है। कहा जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं की और संघ के बड़े नेताओं की भी मुलाकात होनी है और यूपी भी इसमें है एजेंडे में सबसे ऊपर, क्योंकि अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है उसमें इकलौता यूपी ऐसा है जिसमें बीजेपी के खोने और विजय प्राप्त करने से 2024 पे फर्क पड़ना है। चुनाव तो पंजाब में भी होना है, चुनाव तो गोवा में भी होना है, उत्तराखंड में भी होना है, लेकिन बीजेपी पंजाब से आसान्वित नहीं है। उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस बारी बारी से आती है और उत्तराखंड में जो परिवर्तन करना था वो कर चुकी है। यूपी जो है अन्य राज्यों से एकदम अलग है। यहाँ पे यूपी जिसको भेजता है वही दिल्ली पहुँचता है। तो 2022 से 2024 सीधे कनेक्टेड है। इस बीच ए.के. शर्मा जिस तरीके से एमएलसी बने वहाँ पे, उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 लोगों से नहीं पट रही थी। एक नहीं पट रही थी केशव प्रसाद मौर्य से, और दूसरा जो है सुनील बंसल जो संगठन महासचिव हैं सूबे के, और अब ये तीसरा हो गए हैं ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा से अभी तक योगी की एक ही मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, बहुत प्रिय हैं, और बनारस के कार्यक्रम में, बनारस में जो इन्होंने काम किया था उसके पीएम ने तारीफ भी की थी। इसके बावजूद त्रिकोण बना हुआ है अब कि योगी एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी तरफ सुनील बंसल है और तीसरी तरफ ए.के. शर्मा है। तीनों से उनकी नहीं बन रही है। और ये जो कोरोना ने डेंट मारा है, जिस तरीके से प्रदेश में त्राही त्राही मची है, उसने बहुत नुकसान कर दिया। पंचायत चुनाव जो है लिटमस टेस्ट था जिसमें कि योगी फेल हो गए। बहुत सारे लोगों को ख़राब लगता है कि नहीं योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको फेल या एवरेज कैसे बता सकते हैं कि पंचायत चुनाव का रिजल्ट एवरेज रहा, लेकिन हकीकत ऐसा ही है। और जो बीजेपी और संघ का इंटरनल सर्वे है उसमें यूपी की हालत ख़राब है। तो ऐसे में क्या योगी को बदलने की जो बात हो रही थी, मतलब ये अटकल थी, ऐसा नहीं था कि कोई डिसीजन हुआ था, उसमें कोई दम नहीं। योगी के नेतृत्व में ही चुनाव होना है। केशव प्रसाद मौर्य क्या प्रदेश अध्यक्ष पद संभालेंगे, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद छोड़ करके संभालेंगे, या दोनों साथ साथ रखेंगे? अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी स्वतंत्र देव सिंह ही हो सकता है कि रहे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहते और उनकी दावेदारी फिर दूसरी है। फिर योगी जो अपने हिसाब से, उनकी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं है, उनकी मेहनत पे भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके वर्किंग स्टाइल पे बहुत लोगों को वर्किंग स्टाइल से शिकायत है। कहा यह जा रहा है कि वो किसी की जल्दी नहीं सुनते हैं। अभी दत्तात्रेय होसबोले जो संघ आरएसएस में दूसरे नंबर के हैं, जब लखनऊ दौरे पे थे तो ये भी कहा गया कि वो वहाँ पे उनसे मिलने के लिए रुके रहे, लेकिन वो बाहर दौरे पे निकले और फिर गोरखपुर निकल गए। नाराजगी उनकी इस बात को लेकर के थी कि दिल्ली में जो यूपी को लेकर के बैठक हुई इसमें सबको बुलाया गया योगी को छोड़ करके, यानी कि क्या योगी के खिलाफ ही रायशुमारी करनी थी। वहीं से दिल्ली और लखनऊ की दूरी बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दत्तात्रेय होसबोले से मिलने के बजाय वो बाहर निकल गए, और बीएल संतोष जो कि संघ से ही आए हैं, आप संगठन महासचिव हैं, 3 दिन की रायशुमारी के बाद 2 ट्वीट करके जाते हैं, उसमें योगी की कोरोना से निपटने की रणनीति की तारीफ करते हैं। तो एक तरह से क्लीन चिट दे गए। तो क्या योगी बच गए हैं? अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है और जो है मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा, संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगा। ये जाएगा जून के दूसरे वीक तक, और संघ जो बैठक करने जा रहा है उसके सामने भी वो रिपोर्ट रखी जाएगी, क्योंकि संघ के आशीर्वाद से ही योगी जो है यूपी के मुख्यमंत्री बने थे 2017 में। 2017 के सीन में योगी कहीं नहीं थे।
ऊपर से एक तरह से कह सकते हैं कि थोपे गए थे, वैसे ही जैसे कि AK शर्मा अब उनके ऊपर थोपे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपनी जगह बनाई और सख्त एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। वो कुछ लोगों को नागवार गुजरा और कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संघ उनको बचा रहा है या संघ जो अभी मंथन कर रहा है। BL संतोष ने वो दोनों ट्वीट क्यों किए, तो जो जानकारी है योगी के बारे में संघ भी जान रहा है और BJP भी जान रही है। जिस तरीके से मोदी और शाह के बारे में संघ जान रहा है, वैसे ही योगी के बारे में भी जान रहा है। 2007 में योगी जो है BJP से एक तरह से इस्तीफा दे चुके थे और अपने युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने के लिए भीड़ गए थे। तो योगी के बागी स्वभाव से संघ भी वाकिफ़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ या BJP डर जाएगी और यूपी जो है उनके हवाले छोड़ देगी और यूपी गंवा देगी। काट छाट होगा, निश्चित रूप से काट छाट होगा। कोई आएगा, कोई जाएगा, परिवर्तन होगा। योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन उनको उतना अधिकार रहेगा नहीं रहेगा। कार्यकर्ताओं के काम अगले 6 महीने में कैसे किए जाए कि कार्यकर्ता संतुष्ट हो, इस सब पे संघ मंथन कर रहा है। और इसमें जो है जैसे ही ये रिपोर्ट JP नड्डा को BL संतोष दे देंगे, उसको अध्ययन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी मंत्रियों से बातचीत हुई है। और उसके बाद संघ और BJP मिल के कोई डिसीजन करेगा, क्योंकि योगी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि कुछ भी दिल्ली फैसला सुना दे और उसको मान लेंगे। थोड़ा सा और आपको बैकग्राउंड में और पीछे मैं ले चलूं तो आपको याद होगा कि कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ था। जनाधार वाले नेता थे, उनके साथ जब BJP ने ऑपरेशन कर दिया तो बागी हो गए थे। वसुंधरा राजे के साथ राजस्थान में क्या है, वो भी बगावत के ही मूड में रहती हैं। योगी भी कमोबेश जब उनके साथ एक तरफा फैसला होगा तो उसी राह पे चले जाएंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पहले वाली स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने और कोरोना के दूसरी लहर के बाद निश्चित रूप से उन पे भी जो है उसका इफेक्ट आया है। तो योगी के बारे में जो भी फैसला होगा संघ और BJP मिल के करेगा और संघ की जिम्मेदारी होगी कि उनको मनाए, ताकि वो ये आगे की बात को समझे कि पंचायत चुनाव में झटका लग चुका है। यदि यूपी नहीं आया तो ना तो आप मुख्यमंत्री रह पाएंगे और ना 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये सारी बातें हैं, ये सारी संभावनाएं हैं। उनको लेकर के, यूपी को लेकर के जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।